Welcome back, students. How are you? Today I will teach you graphical representation of motion. Students, जैसा कि हम जानते हैं कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने को बताता है। इसका मतलब मोशन टॉपिक में हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, इन तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा क्लास, ये टॉपिक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्राफ खींचने के लिए जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, दो एक्सिस एक्स एंड वाई कंसीडर किया जाता है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लिया गया है, और इसलिए इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर प्लॉटिंग ए ग्राफ, two things are essential, and here a table is formed between time and distance, यानी टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक टेबल बनी हुई है। टाइम को मिनट में लिया गया है और डिस्टेंस को किलोमीटर में, और जैसा कि इस टेबल से दिखाई दे रहा है कि 10th मिनट पे डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, 20th मिनट पे डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 30th मिनट पे 30 किलोमीटर ऑनवर्ड्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक ग्राफ खींचेंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया। अब इसमें एक प्रॉपर स्केल के थ्रू हमने टाइम को अलॉट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 50, 60 एंड ऑनवर्ड। और ऐसे ही वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को प्लॉट किया है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड ऑनवर्ड। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो क्या किया कि 10 मिनट पे डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यानी 10 मिनट के पॉइंट पर 10 किलोमीटर को मैच कराया गया। ये पॉइंट मुझे मिल रहा है। ऐसे ही 20 मिनट पर 20, तो 20 मिनट पर लाइन ऊपर खींची इसके, और ऐसे ही 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से ऐसे लाइन खींची। ऐसे लाइन का मतलब टाइम एक्सिस से डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और डिस्टेंस एक्सिस से टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और जहां पर ये मिलता है वो हमारा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही 30 पे 30 किलोमीटर, 40 मिनट पे 40 किलोमीटर। ठीक है, हमारे ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टेबल से स्पष्ट है कि ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और जैसा कि हमारे पिछले लेक्चर में ये बताया जा चुका है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इस तरीके की मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जैसा कि यहां पे लिखा गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। दिख रही है ना, ये लाइन जो दिखाई दे रही है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन भी इस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन होना बताता है। इसका मतलब यह हुआ
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो भी उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते हैं और उसमें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है, तो भी मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ किस में है? दिस ग्राफ इज इन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल that distance upon time is what? Velocity. Yes, distance upon time is velocity, and therefore with the help of this graph we can find velocity. कैसे हम इससे velocity कैसे पाएंगे? इसके लिए हम इस स्ट्रेट लाइन पे कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, कहीं पे भी, यहां कहीं पे भी दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। मैंने ए पॉइंट यहां लिया और बी पॉइंट यहां लिया। ठीक है, अब क्या करना होता है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इससे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो पॉइंट ए से टाइम एक्सिस और डिस्टेंस एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और ठीक इसी प्रकार से पॉइंट बी से भी टाइम एक्सिस और डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट ए पोजीशन का टाइम t1 है और पॉइंट बी पोजीशन का टाइम t2 है, और इसी तरीके से ए पोजीशन का डिस्टेंस s1 है और बी पोजीशन का डिस्टेंस s2 है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? s2 माइनस s1, s2 माइनस s1, और टाइम इंटरवल कैसे निकलेगा? t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, एंड देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर? अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो देखो s2 40 है, s1 20 है, 40 माइनस 20। ऐसे ही t2 40 है, t1 20 है, 40 माइनस 20, दिस इज 20 by 20 एंड दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट। और इस ग्राफ से इस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे ये समझ में आ गया? यस, ये मोशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन है, और ये टेबल भी आपके सामने है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, टेबल की ग्राफ की हेल्प से टेबल बना सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी टाइम और डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते जाइए। जहां पे मिल रहे हैं उन पॉइंट को नोट करते जाइए। जैसे मैंने टाइम के कॉलम में क्या किया है, पहला पॉइंट मिल रहा है 10 पे तो 10 लिख दिया, दूसरा पॉइंट मिल रहा है 20 पे तो 20 लिखा, तीसरा 30 पे तो 30। ऐसे ही डिस्टेंस में पहला पॉइंट 10 पे है तो 10 लिख दिया, दूसरा 20 पे मिल रहा है 20, तीसरा 30 पे, 40 पे, और इस तरीके से टेबल बन गई। इसका मतलब टेबल से ग्राफ या ग्राफ से टेबल दोनों काम किए जा सकते हैं, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। तो अगर हम अब एक दूसरा ग्राफ खींचें जो कि यूनिफॉर्म मोशन को ना रिप्रेजेंट करे तो वो क्या होगा? दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है मालूम है? बोलो। नहीं? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे मोशन क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट किया गया है, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया गया है।
ठीक है। और जैसे मैंने ऊपर बताया है उसी तरीके से 2 सेकंड पे डिस्टेंस क्या है, 3 पे डिस्टेंस क्या है, 4 पे डिस्टेंस क्या है, सारे पॉइंट्स लिए और इन सबको मिला दिया। ये लाइन कैसी आ रही है? स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये हमारी कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और इसलिए हम इस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। समझ में आ गया? राइट। स्टूडेंट्स, अब हम मोशन में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिखाएंगे। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, 2 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या है, 4 पे क्या है, 6 पे क्या है, 8 पे क्या है, 10 पे क्या है, 12 पे क्या है, और ये सारी वेलोसिटीज हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। इन पॉइंट्स को मिलाया, इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। यस, ये स्ट्रेट लाइन कैसी है स्टूडेंट्स? जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड पर 2 सेकंड पे भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 6 सेकंड पे भी 20 मीटर पर सेकंड, 10 पे भी 20 मीटर पर सेकंड, 16 पे भी 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? तो इससे क्लियर हो गया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। यानी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम इस वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस कंसीडर कर दें, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, और ये कैसे आया था? इस तरीके से। ठीक है ना? अगर यही डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर सेकेंड पर ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस पर है, और इसका मतलब मोशन नहीं हो रही है। दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हमारा, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम नहीं, डिस्टेंस टाइम, और पैरेलल लाइन आ रही है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, लेकिन ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी सेम है। अच्छा, अब तुमको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है, तो इससे आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? भाई, आपने देखा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो हमारी बात को ध्यान से सेट कर लीजिए माइंड में कि डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी फाइंड बाय फाइंडिंग एरिया enclosed between velocity time graph and time axis। मतलब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ये टाइम एक्सिस है। इन दोनों के बीच में जो भी एरिया एनक्लोज्ड है वो हमें डिस्टेंस देगा। जैसे मैंने 2 पॉइंट्स लिए, ए और बी,
पॉइंट्स हैं ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स ए से बी तक ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो चल तो ऑब्जेक्ट यहां से रहा, यहां से आगे तक जा रहा है, लेकिन मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, तो इस ए से बी तक की डिस्टेंस के बीच, बी तक के पॉइंट के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो हमको ए से बी तक के बीच का ये कवर्ड एरिया फाइंड करना है। ये बन क्या रहा है? ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। ए बी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया सी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया डी, तो ए बी सी डी रेक्टेंगल है ना। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, यानी ए बी इंटू ए डी या ए बी इंटू बी सी। अब ए बी क्या है? तो ए का परपेंडिकुलर सी पे मिल रहा, इस बी का यहां पे आ रहा है, इसका यहां पे आ रहा है, तो ये मार्किंग क्या है? 10। और ए कहां पे मिल रहा है? 2 और 4 के बीच में 3, यानी 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो ये ए बी लेंथ कितनी हो गई? 7 ग्राफ से 10 माइनस 3 दैट इज 7। और ए डी क्या है? डी कहां पे? 0 पे, और ए है 20 पे, तो 20 माइनस 0 20, यानी 20 इंटू 7 140। इसका मतलब इस ग्राफ की हेल्प से हमने ए से बी तक चली गई डिस्टेंस फाइंड की, और वो डिस्टेंस क्या है? एरिया ऑफ ए बी सी डी, एंड दैट इज 140 मीटर। क्लियर? अच्छा, मैं यहीं पे आपसे पूछता हूं एक्सेलरेशन क्या है। जैसा हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना। लेकिन ये हमारा पर्टिकुलर ग्राफ क्या बता रहा है कि वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, और कितनी है? चाहे यहां कहीं पे भी वेलोसिटी एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये आकर के 20 पे मिल रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब वेलोसिटी यहां है कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है, ना तो ये बढ़ रही है ना घट रही है। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब ये ग्राफ बता रहा है, जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 होगा। समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, अब हम वेलोसिटी टाइम का एक दूसरा ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पिछला ग्राफ कैसा था? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। ठीक है ना। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब हमारा ये ग्राफ है टाइम और वेलोसिटी का, जिसको हमने पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर वेलोसिटी के पॉइंट्स को फाइंड किया है और उनको जोड़ा है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। देखो, ये यहां से ये जा रही है, लेकिन ये लाइन जो हमारी है टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है ना। ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे दिखाई दे रहा है 4 सेकेंड पर वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड थी, 8 सेकेंड पर वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड थी, 12 मीटर पर वेलोसिटी 30 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तभी तो स्लोप आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पिछला ग्राफ पैरेलल था कांस्टेंट वेलोसिटी का, लेकिन ये ग्राफ हमारा पैरेलल नहीं है, ये एक स्लोप दे रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं है, और क्या हो रहा है? लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन भी होगा। यस। अब मान लो पिछले केस की तरीके से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सेम पैटर्न, जैसे ए और बी के बीच में हमको डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करनी है।
मैंने ए और बी पॉइंट लिए, आप कहीं से भी यहां से यहां ले सकते हैं, यहां से यहां ले सकते हैं, यहां से यहां ले सकते हैं, कहीं भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी। ठीक है, क्या होता है, एरिया से मिलता है ना। डिस्टेंस कैसे मिलती है, डिस्टेंस मिलती है एरिया एनक्लोज्ड। और ए और बी के लिए जैसा कि यहां पे दिखाया गया है, ए बी, यहां परपेंडिकुलर ड्रा किया डी, यहां परपेंडिकुलर ड्रा किया ई, यानी ए बी सी डी ई ए, ये पूरा एरिया फाइंड कर लीजिए और ये आपको दे देगा डिस्टेंस। अब ये ट्रेपेजियम बन रहा है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो लगा दीजिए, नहीं मालूम है तो हम इस ग्राफ को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा है, एरिया ए बी डी ई ए इज इक्वल टू एरिया ए बी सी, यानी ट्रायंगल का एरिया, प्लस एरिया ए सी डी ई, यानी ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी, ट्रायंगल का एरिया। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है ए सी इंटू ए ई, और फिर ठीक उसी तरीके से ए बी और डी सारे पॉइंट 16 पे सेकेंड पे आते हैं, पॉइंट ए 8 सेकेंड पे आता है, पॉइंट डी और ई 0 पे आ रहा है, पॉइंट सी और ए 20 पे आ रहा है, पॉइंट बी 40 पे आ रहा है। तो अब हम सारी वैल्यूज रखेंगे। ए सी कितना होगा, 16 माइनस 8, इसके बाद बी सी क्या होगा, 40 माइनस 20, ऐसे ही ए सी क्या होगा, 16 माइनस 8, और ठीक ऐसे ही ए ई क्या होगा, 20 माइनस 0। सारी वैल्यूज निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और हमको मिल जाएगा 240 मीटर। इसका मतलब ये एरिया एनक्लोज्ड 240 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बताता है। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। यानी चाहे पैरेलल हो, चाहे स्लोप हो, चाहे स्लोप जाके आके मुड़ भी जाए, कोई भी हो, फिर सीधा हो जाए, हर कंडीशन में हमको इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है, जिस पॉइंट से कहा जा रहा है आपको। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि आप इस, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही ना ऊपर जाने से, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी, यही ए से बी की बात करें तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 40 माइनस 20, बी पे 40, ए पर 20, यानी 40 माइनस 20 यहां पर दिया हुआ। और ऐसे टाइम का चेंज क्या है, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, 40 माइनस 20, 16 माइनस 8, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं भी आप 2 पॉइंट इस लाइन पे ले लीजिए, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन मोशन यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो वेलोसिटी का हो चाहे एक्सेलरेशन का हो। यानी ये ग्राफ हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक नियत एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, यानी एक फिक्स स्पीड को बढ़ाती हुई आगे जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने वेलोसिटी टाइम के 2 ग्राफ डिस्कस किए, अब हम तीसरा ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पर, टाइम एक्स एक्सिस पर। और अगर पिछला ग्राफ याद करिए तो यहां से यूं गया था, बढ़ता हुआ जा रहा था, ऊपर उठता हुआ, लेकिन ये ग्राफ क्या हो रहा है, मैक्सिमम यानी 0 टाइम, इस टाइम पर वेलोसिटी, जब से टाइम शुरू किया काउंट करना, वहां पर वेलोसिटी इसकी ये है, कितनी, 40 और 30 के बीच का, यानी 35। और टाइम बढ़ता है तो वेलोसिटी 30 हो गई, 2 पे 20, 4 सेकेंड पे 10, यानी टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है और ये ग्राफ हमारा डाउनवर्ड आ रहा है। पिछला ग्राफ क्या था, यूं जा रहा था ना, ऐसे यहां से यूं, यानी वेलोसिटी बढ़ रही थी। और ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बताता है कि वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो
जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। तो क्या एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ने की जगह क्या हो रही है? घट रही है। तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। इस कंडीशन में जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करके, तो हमको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नए नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं रिटार्डेशन, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और ये भी स्ट्रेट लाइन होने की वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। स्टूडेंट्स, एक लास्ट ग्राफ ये डिस्कस कर रहा हूं। इसमें क्या है कि वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ी और फिर घटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में वेरिएशन है, यानी ये मोशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चाहे हमारा ये केस या इससे पहले दो केस जो हमने डिस्कस किए हैं, दोनों केस कैसे हैं? तीनों केस कैसे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब एक में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, दूसरे में वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तीसरे में यूनिफॉर्मली वेलोसिटी घट रही है तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। लेकिन यहां वेलोसिटी बढ़ती घटती इस तरीके से फ्रेम ले रही है, यानी वेलोसिटी का कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है, बढ़ना घटना। तो ये क्या है? दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? राइट। स्टूडेंट्स, अभी हम आपको एक ग्राफ और बात करना चाहते हैं। जैसे हमारा ये पेपर लगा हुआ है डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। मान लीजिए एक ग्राफ यूं आ रहा है इस तरीके से, यानी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये ग्राफ क्या बता रहा है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा ना। ये डिस्टेंस इतनी होगी, ये इतनी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर यूं दिखा दें इस तरीके से, यानी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस, तो ये क्या पॉसिबल होगा? स्टूडेंट्स, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे इसकी अलग अलग वेलोसिटी हो रही, इसके पैरेलल है ना। तो ये लाइन अगर खींच दिया जाए तो 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0, फिर 3 सेकंड पे वेलोसिटी 10, फिर 3 सेकंड पे वेलोसिटी 20, फिर 3 सेकंड पे 30, फिर 3 सेकंड पे 40। इसका मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी। इसका मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने देखा कि वी कैन प्लॉट ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम, वन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन, therefore this is non-uniform motion and distance time. Third, velocity time, जिसमें velocity time graph is parallel to time axis, that is object is moving with constant velocity. Constant velocity means acceleration 0. और इससे velocity कैसे निकालेंगे? Distance कैसे निकालेंगे? By finding the area. और इसके बाद हम लोगों ने एक ग्राफ और डिस्कस किए हैं जो ये बताते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा, और स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और वेलोसिटी बढ़ रही है। इससे भी डिस्टेंस एरिया फाइंड करके निकालते हैं, और एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये निकालेंगे। और ऐसे ही अगर ग्राफ हमारा उल्टा चला आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म
वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिखाई दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।